आगरा की उतंगर नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 8 शव बरामद, 4 लापता। विसर्जन के दौरान डूबे थे 13 युवक। बिचौलिया पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, आरोपी ने मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के समीरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर हुई मुठभेड़। एटा की परौली गांव में चल रही थी अवैध हथियार फैक्ट्री। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। हथियार सहित जखीरा बरामद। प्रतापगढ़ में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा। स्कूल परिसर में चल रही थी फैक्ट्री। 27 लाख के पटाखे बरामद। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जहां महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह का आयोजन किया गया। क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा तय की है हर एक कार्य की। उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी राम ने उल्लंघन नहीं किया, और यह आदर्श किसी ने दिया तो भगवान वाल्मीकि ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे भगवान वाल्मीकि की आज पावन प्राकट्योत्सव है, यानी पावन जयंती है, और जयंती के अवसर पर हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। अखंड रामायण का पाठ भगवान वाल्मीकि की फोटो लगा करके हर श्रद्धालु, कोई भी कथावाचक होगा भारत का, वह सबसे पहली वंदना भगवान वाल्मीकि की ही करता है। भगवान वाल्मीकि की वंदना करता है। कोई भी कथावाचक होगा, वह जिस पीठ पर बैठता है, वह पीठ सबसे पवित्र पीठ मानी जाती है, वह व्यास पीठ कही जाती है। बहनों और भाइयों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद करिए ना, भारत को भारत कहलाने का अधिकारी बनाने वाले भारत के इन देव तुल्य ऋषियों की परंपरा ने कौन से कालखंड में समाज का मार्गदर्शन न किया हो? कौन सा कालखंड? रामायण कालखंड में महर्षि वाल्मीकि हैं, उस समय के समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाभारत कालखंड में महर्षि वेदव्यास समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मध्यकाल में सदगुरु रविदास जी महाराज समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तो उसी परंपरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी सबकी दृष्टि एक ही है, और जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये दृष्टि वहीं से प्रारंभ होती है। यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है, जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो। यही तो मध्यकाल में संत रामानंद जी ने कहा था कि जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो कहा था, और यही कार्य आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।
जो लोग वोट बैंक के नाम पर जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। आज इनको प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम का स्मरण लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदलते थे, बदल दिया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री ने बदल दिया नाम। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहब के नाम पर किया है। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम। मेरठ के सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी ऐसे ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं के नाम पर था, इन्होंने बदलने का पाप कर दिया। बहनों और भाइयों, इनके दोहरे चेहरे हैं। हर एक कार्य को वोट बैंक की दृष्टि से लोग देखते हैं। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं, भगवान राम का विरोध का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध, और यही तो ये लोग करते थे। कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं, यानी भगवान श्री कृष्ण के अवतार को ही इन्होंने प्रश्न के चेहरे में, प्रश्न चिन्ह के घेरे में रख करके महर्षि व्यास की भी प्रकट और उनके अवतार को भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे ही ये लोग करते थे, हर एक के बारे में इसी प्रकार की टिप्पणी करते थे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 तीर्थों का निर्माण कर दिया। 5 तीर्थ। जनपदीय पुलिस ने महिला संबंधी अपराधों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ 24 घंटे का विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पिछले 10 वर्षों में दर्ज मामलों के 268 अपराधियों का सत्यापन किया गया। अभियान के तहत 234 अपराधी मौके पर मौजूद मिले, जबकि 14 जेल में बंद है और 3 की मृत्यु हो चुकी है। 17 अपराधी जेल से बाहर रह रहे हैं। सभी को थानों पर बुलाकर मौजूद अपराधियों ने थाने में शपथ ली कि आगे महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं करेंगे। पुलिस ने 142 अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य आगामी त्योहारों और पंचायत चुनावों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सभी चिन्हित अपराधियों पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। हम लोगों ने पिछले 24 घंटे में जनपद में एक पुलिस का अभियान चलाया गया था। इसमें था महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए थे पिछले 10 वर्षों में, उसमें खासतौर से जघन्य प्रकृति के जो अपराध थे, हमारे रेप या सीलभंग या छेड़खानी, उनसे समेत अभियुक्तों की हम लोगों ने सत्यापन किया। सभी को थाने पर लाकर उनसे डिटेल जानकारी की गई, उनके क्रियाकलाप के बारे में जानकारी की गई और वो मौजूदा टाइम में कहाँ रह रहे हैं, उनका व्यवसाय क्या है, ये सारी जानकारियाँ की गई। तो उसमें से 142 लोग ऐसे पाए गए जिनके विरुद्ध प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाए गए। इसमें पाया गया कि 142 को निरोधात्मक कार्रवाई करनी पड़ी, साथ ही 3 की डेथ हो चुकी थी। उसमें से 14 जेल में निरुद्ध हैं और 17 ऐसे हैं जो घरों से हट के कहीं और काम कर रहे हैं। उनके बारे में एक अलग टीम जाएगी और उनको वहाँ पे कार्यस्थल पे जहाँ भी काम कर रहे हैं उसका वेरिफिकेशन करेंगे।
देवरी जनपद के विशनपुरा बाजार स्थित महंत त्रिवेणी पर्वत इंटर कॉलेज में एक छात्र द्वारा कॉलेज के प्रधानाचार्य पर छेड़खानी और जाति सूचक टिप्पणी के गंभीर आरोप लगाए जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस घटना के सामने आने के बाद कॉलेज परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। छात्रा के आरोपों को प्रधानाचार्य ने सिरे से खारिज करते हुए इसे एक साजिश बताया है। उन्होंने दावा किया कि उक्त छात्रा को पिछले सत्र में एक छात्र के साथ आपत्तिजनक वीडियो देखने के मामले में निष्कासित किया गया था और इस सत्र में प्रबंध समिति के दबाव में दोबारा नामांकन हुआ। अब उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रधानाचार्य के पक्ष में कॉलेज के कई शिक्षक और आसपास के गांव के ग्राम प्रधान सामने आए। उन्होंने लिखित बयान में प्रधानाचार्य के चरित्र को मर्यादित बताया है और आरोपों को निराधार कहा है। वहीं छात्रा और उसके परिजन मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। ये फंसाने के लिए विद्यालय से जुड़े हुए लोगों की ये साजिश है। ये कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले वर्ष यही छात्रा नौशाद नाम के एक छात्र के साथ जो है बैठ करके एक खाली कमरे में पूर्ण वीडियो देख रही थी। मैंने छात्र का मोबाइल छीन लिया, बाद में फिर डांट करके उसका मोबाइल वापस कर दिया। छात्र जो है रास्ते में अपने 10-20 साथियों के साथ मुंह बांध करके मुझे घेर लिया, मुझे मारा गया, पीटा गया, जिस पर बघौच घाट थाने में मेरे द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। उसी घटना से क्योंकि इस छात्रा का बॉयफ्रेंड जो है पुलिस को द्वारा टॉर्चर किया गया था, पकड़ा गया था, तो ये हमसे नाराज चल रही थी। ये सब मुझे सस्पेंड करने के लिए, मुझे वहां से हटाने के लिए विद्यालय से जुड़े हुए विद्यालय प्रशासन के लोगों की साजिश है। कैरीघाट थाना क्षेत्र पुलिस ने अवैध असला बनाने और सप्लाई करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने कालीन भैया नाम से कुख्यात व्यक्ति और उसके एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 3 तैयार तमंचे, 3 अर्धनिर्मित तमंचे और 26 असला निर्माण उपकरण बरामद किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने जानकारी दी कि आरोपी लंबे समय से अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी में लिप्त थे। ये लोग न केवल बहराइच और आसपास के जिलों में बल्कि नेपाल तक असलों की सप्लाई करते थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद उनके नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर धोबिहार थाना खैरीघाट क्षेत्र में ही अवैध शस्त्र निर्माण का काम हो रहा है। उक्त सूचना पर थाना खैरीघाट की पुलिस टीम ने दबिश दी, तो वहां पर इस कार्य में लगे हुए 2 व्यक्ति पकड़े गए। ये दोनों वहां से पकड़े गए। इनके पास से उस समय 3 निर्मित देसी तमंचा और 3 अर्धनिर्मित देसी तमंचा और अवैध उपकरण बनाने, अवैध शस्त्र बनाने संबंधी कुल 26 प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण भी बरामद हुए हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा कार्य पुलिस टीम ने किया है। इसमें इनको उचित इनाम दिलवाने के लिए संस्तुति की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बावजूद नाब की नफीन मंडी अब भी अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। इब्राहिम बाग स्थित मंडी में ठेकेदारों और दबंगों ने गोदाम, ढाबे और अस्थायी दुकानें बना रखी हैं, जिससे किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। जून में सिटी मजिस्ट्रेट और मंडी सचिव ने 24 घंटे में कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन 3 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान अब सड़कों पर फसल बेचने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से हर महीने वसूली होती है। प्रशासन कहना है कि त्योहारों के बाद कार्रवाई होगी। किसानों ने जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई और मंडी को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां रफीक कुरैशी के घर नोटिस चस्पा। हत्या का आरोपी है रफीक कुरैशी उर्फ लल्ली। नोटिस चस्पा कर पुलिस ने मुनादी कराई है। कुर्की कार्रवाई करेगी पुलिस। इमरान उर्फ काले की हत्या का आरोप है। फरमान उर्फ चुन्ना और शिवा पहले ही गिरफ्तार हो चुके। पुलिस का दावा है जल्द आरोपी गिरफ्तार होगा। तो हत्या का आरोपी है रफीक कुरैशी उर्फ लल्ली। तो नोटिस चस्पा कर पुलिस ने मुनादी कराई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां रफीक कुरैशी के घर नोटिस चस्पा किया है। हत्या का आरोपी है रफीक कुरैशी उर्फ लल्ली।
तो नोटिस चस्पा कर पुलिस ने मुनादी कराई है। कुर्की की कार्रवाई पुलिस करेगी। इमरान उर्फ काले की हत्या का आरोप है। तो बताया जा रहा है कि लल्ली ने काले की हत्या की है। फरमान उर्फ चुन्ना और शिवा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्नाव में दिवाली से पहले प्रशासन ने पटाखा बाजारों में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम क्षितिज द्विवेदी, सीओ सिटी आईपीएस दीपक यादव और सीएफओ अनूप सिंह ने फोर्स के साथ अब्बासपुर, अक्रमपुर और हुसैन नगर की दुकानों पर छापेमारी के इस दौरान लाइसेंस, एनओसी और फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच की गई। सीओ सिटी दीपक यादव ने कहा कि सभी दुकानों की जांच की जा रही है। जहां भी कमियां मिलेगी वहां कार्रवाई तय है। प्रशासन ने दुकानदारों को फायर सेफ्टी नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। बिना अनुमति वाली दुकानों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ये दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो उसके दृष्टिगत जितनी भी पटाखे की दुकानें हैं, ये अकरमपुर में हैं, ये हुसैन नगर में हैं, अब्बासपुर में हैं, इन सबको हमने चेक करा है और जो भी कमियां पाई गई हैं उस पर भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और उनको निर्देश भी दिए कि जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, फायर सेफ्टी के दृष्टिगत जो भी प्रिकॉशंस हैं, वो सब वो प्रॉपरली फॉलो करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदेश में सरकारी अवकाश घोषित किए जाने के बाद पूरे प्रदेश में वाल्मीकि समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र में भव्य वाल्मीकि प्रकटोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां समाज के लोगों ने जगह जगह शोभा यात्रा निकालकर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। लोनी में निकाली गई भव्य झांकी और शोभा यात्रा ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर लोनी क्षेत्र के विधायक नंद किशोर गुर्जर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने शोभा यात्रा में शामिल होकर समाज के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और आयोजन की सराहना की। इस आयोजन में समाज में एकता, समर्पण और सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया गया और सभी वर्गों में उत्साह का वातावरण दिखाई दिया। महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने भगवान श्री राम को लिखा और हजारों साल पहले लिखा, वो एक दिव्यात्मा थे, साक्षात ब्रह्म थे। परमात्मा ही जो जिस तरह भगवान राम धरती पाए, उस तरह भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट हुआ। इसलिए आज उनका प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। तो जितने भी लोग हैं सनातनी, वाल्मीकि समाज के भाइयों के साथ साथ हर सनातनी के लिए फक्र और गर्व करने की बात है कि आज उनका जन्मदिन है और उन्होंने, उनके वंशजों ने सनातन को बचाने के लिए अपनी बड़ी शहादत दी है। तो आज उनकी जयंती पर बहुत बहुत सबको बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान महर्षि वाल्मीकि से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे ऊपर कृपा बरसाएं और लौनी जो है उसमें रामराज की स्थापना, इस तरह से उन्होंने रामायण लिख करके जो प्रथम संस्कृत के काव्य के रूप में अवतरित किया था, उस तरह लौनी पर उनकी कृपा बरसेगी। कार्यक्रम हमेशा महर्षि वाल्मीकि सेवा समिति के तत्वाधान में होता है। कार्यक्रम तो हमेशा भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव लोनी में सफल ही रहा है, जिसकी तारीफ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। ये तो मेरे समाज का बड़प्पन है कि वो हम सब बच्चों के साथ मिलकर, हमारे चाचा 75 जैसे, चाचा विनोद पहलवान जी जैसों का आशीर्वाद और बुजुर्गों का आशीर्वाद वो हमें मिला हुआ है। जो ये जो पर्व है, ये 55-70 साल से हमारे बुजुर्ग मनाते आ रहे हैं। आज हम मना रहे, कल को हमारे बच्चे मनाएंगे। आने वाले समय में ये हमारा प्रयास जरूर रहेगा कि हम सब इकट्ठा होकर कार्यक्रम को एक ही जगह भव्य रूप से मनाएं। वाल्मीकि जी के बारे में, वाल्मीकि समाज के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं। अगर थोड़ा सा और इनके काम को लेकर इनकी तरफ देखभाली कर ली जाए तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में से कोई हटाने वाला नहीं है। उन्नाव के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज रात रावण दहन कार्यक्रम होगा। इस दौरान 70 फीट ऊंचे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। राम, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में कलाकार पारंपरिक संवादों के साथ लंका दहन का मंचन करेंगे। कार्यक्रम में शानदार आतिशबाजी मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। रामलीला समिति और नगर प्रशासन ने आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल, होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी।
उन्नाव में 153वां रामलीला महोत्सव मनाया जा रहा है। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, इसमें रामलीला महोत्सव मनाया जा रहा है, रामलीला का मंचन हो रहा है। हालांकि बारिश के कारण यहाँ पर पूरे ग्राउंड में पानी भर गया है। आज रावण का दहन होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो रावण है उसकी तैयारियां पूरी तरीके से हो रही हैं। रावण जो है बनाया जा रहा है, रावण का पुतला बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे भी जो व्यवस्थाएं हैं, जो नगर पालिका द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पानी निकालने के लिए जनरेटर रखा गया हुआ है। जो पानी ग्राउंड में भर गया है वहाँ का पानी निकाला जा रहा है। और जो कर्मचारी हैं रावण बनाने के लिए, वो कर्मचारी सब अपने काम पे लगे हुए हैं। जो रावण बनाने के लिए कर्मचारी आते हैं वह उन्नाव जनपद से नहीं है, वो कानपुर से आते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो कर्मचारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि रावण किस तरह से तैयार होता है और क्या उसमें तैयारियों के लिए क्या क्या लगता है। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम बड़का हुआ है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप और रावण का क्या व्यवस्थाएं होती हैं? कानपुर से आए हैं। अच्छा, क्या खर्चा आता है रावण बनाने के लिए? अब ये समझो करीब 70 फुट हाइट है इसकी। इस पुतले में कम से कम खर्चा आता है, कम से कम 1 लाख के ऊपर का खर्चा है। मतलब पटाखे छोड़ के, अगर पटाखे जोड़े तो कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है एक पुतले में। कितने दिन में बन के तैयार होता? कब से आपकी तैयारियां ये कर रहे हैं? तैयारी हमको करीब हो गई 15 दिन हो गए। यहाँ आए हुए 5 दिन हो गए। बाकी सारा माल कानपुर में बनाते हैं, बाडी आके यहाँ बनाते हैं। बाडी बनाते आज 5 दिन हो गया हमें। भारी बारिश हुई थी कल तो इतनी बारिश हुई है, मगर उसके बावजूद भी खैर माल बच गया है, माल सेफ है। मगर तब भी जो है माल थोड़ा गीला है। मतलब कितने बजे तक बन के तैयार हो जाएगा? 4 बजे इसको खड़ा कर देंगे। 4 बजे खड़ा कर देंगे। लड़के लगे हमारे 12-13 लड़के हैं, सब लगे हैं। कितनी टीम है आपकी? टीम हमारे पास 15 लड़के की है, मगर इस समय यहाँ पे हम लोग 10 लड़के हैं। देवरी मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मौके पर पहुंचकर जलापूर्ति तत्काल बंद कराई और टैंकरों से विकल्प व्यवस्था शुरू कराई है। डीएम ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिससे 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर प्राचार्य को फटकार भी लगाई गई। शव की हालत को देखते हुए 3 दिन बाद पोस्टमार्टम होगा। पूर्व सांसद कनकलता सिंह ने भी घटना पर नाराजगी जताते हुए प्राचार्य के निलंबन और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना ने कॉलेज की सुरक्षा और साफ सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज की एक टंकी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ। उसको पुलिस ने निकलवाकर अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस की कार्रवाई चल रही है। परंतु प्रशासनिक रूप से यहाँ पे क्या गलतियां हुई, कौन जिम्मेदार है, उसके लिए एक टीम गठित की गई है सीडीओ साहब की अध्यक्षता में। इसमें सीआरओ साहब, सीओ साहब और डॉक्टर सिन्हा भी है। तो वो पूरी प्रकरण की जांच कर दोपहर तक हमको आज एक दिन में हमको रिपोर्ट देंगे। साथ ही में अभी इस पानी की टंकी को सील कर दिया गया है और वैकल्पिक पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पे टैंकर से पानी, हर तरह का पानी यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। प्रशासनिक तौर पर इसकी पूरी जाँच कर करके और जितने भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं सभी लोगों की जिम्मेदारी तय कराई जाएगी। प्रतापगढ़ की पट्टी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री किसी आम स्थान पर नहीं बल्कि सुखराज सिंह बालिका महाविद्यालय सफाछात के परिसर में चलाई जा रही थी। ये फैक्ट्री पटाखा कारोबारी मदीना बेगम और उनके बेटों के सहयोग से चलाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से लगभग 47 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।